माय डियर स्टूडेंट, कोई कॉम्प्लेक्स मजबूत क्यों होता है और कोई तुरंत टूट क्यों जाता है? इसका राज छिपा है सेंट्रल मेटल एटम की ताकत में। तो अगर ये 5 कारण समझ में आ गए, यदि ये 5 कारण समझ में आ गए, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई आसान। और ये 5 कारण हैं क्या? देखते हैं ये 5 कारण कौन से हैं? सेंट्रल मेटल आयन का आवेश। कोई कोई सेंट्रल मेटल आयन जितना अधिक धनावेश उस पर होगा, उतना अधिक आकर्षण होगा। इन 5 कारण को यदि समझ गए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगा आसान। पहला पॉइंट है सेंट्रल मेटल आयन का आवेश। जितना आयन, जितना पॉजिटिव चार्ज, उतना ही आकर्षण। जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण रहेगा। और इसमें हमने एग्जांपल दिया है +3 आयन। जो +3 आयन वाला +2 से अधिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। जितना छोटा कॉम्प्लेक्स आयन होगा, उतना अधिक अस्थायी। दूसरा पॉइंट आता है कि सेंट्रल मेटल आयन के आकार पर, यदि छोटा आयन है तो लिगेंड को कसकर पकड़ता है, और कसकर पकड़ेगा अर्थात अधिक स्थिरता रहेगी। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी विन्यास की जब चर्चा करते हैं, तो यह कुछ डी विन्यास अतिरिक्त स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। जैसे जिनके डी ऑर्बिटल पूर्णतः शून्य हो, या आधे भरे हों, या पूरे भरे हों, ये पूर्ण स्थायित्व प्रदान करते हैं। और यह समझाया जाता है कि क्रिस्टल फील्ड द्वारा डी स्प्लिटिंग होती है। तो क्रिस्टल फील्ड के द्वारा जो है डी स्प्लिटिंग होती है, तो इस स्प्लिटिंग के दौरान हम यह देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या अतिरिक्त स्थित ऊर्जा रिलीज होती है। तो जितना अधिक विद्युत ऋणात्मक धातु रहेगा, वो लिगेंड के युग्मों को अधिक आकर्षित करते हैं, और इसका परिणाम क्या है? कोऑर्डिनेशन बंध मजबूत होता है। जितना विद्युत ऋणात्मक, उतना ही वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को स्ट्रांग या मजबूती प्रदान करता है। चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट यह सबसे बड़ा गेम चेंजर है। यदि हम मल्टीपल लिगेंड, मल्टीडिनेट लिगेंड एक साथ कई बंध बनाए, या बहुदंती या बाइडिनेट या मल्टीपल बाइडिनेट लिगेंड एक साथ कई जब बंध बनाते हैं, तो एक ये जब कई बंध बनाता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स अत्यधिक स्थिर होते हैं। ये चिलेट का प्रभाव। सुपर लाइन देखते हैं। अधिक आवेश, छोटा आकार। अधिक आवेश और छोटा आकार प्लस डी विन्यास, चिलेट इफेक्ट, ये अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। ये पांचों पॉइंट, सेंट्रल मेटल आयन का आवेश और सेंट्रल मेटल आयन का आकार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और विद्युत ऋणात्मकता, चिलेट इफेक्ट, मोर स्थिरता प्रदान किया जाता है सेंट्रल मेटल आयन पर। जब आवेश अधिक, तो मोर अट्रैक्शन होता है। जब मोर अट्रैक्शन होगा, तो यू मानकर चले कि जैसे +3 आयन है, वो +2 से ज़्यादा स्थिर होगा। सेंट्रल मेटल आयन के आकार की बात करते हैं कि जब सेंट्रल मेटल एटम पर जब एक समान चार्ज होते हैं, जैसे मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कापर यहाँ बीच में हम ऐड कर लें, तो जिंक की बात आती है। तो जब समान चार्ज होते हैं, तो जिंक को छोड़ करके, क्यों जिंक को छोड़ करके? क्योंकि जिंक जो है पूर्णतः उसके ऑर्बिटल भरे होते हैं। इनके सेंट्रल मेटल आयन का आकार जो है, ये कह लें कि छोटा आयन जो है, छोटा आयन अधिक मजबूती से लिगेंड को पकड़ लेता है, और बड़ा आयन उतनी मजबूती से नहीं पकड़ पाता। इसलिए जो है ये ज़्यादा स्थायित्व होगा। विन्यास मीन्स डी विन्यास। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाता है, तो हमने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो उसमें जब D0 रहेगा, D5 रहेगा, D10 रहेगा, तो अस्थायित्व होगा। ये तो सामान्य बात है। लेकिन जब यह समझाया जाता है कि क्रिस्टल फील्ड द्वारा डी स्प्लिटिंग होती है, तो उससे एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोला जाता है। जितनी अधिक विद्युत ऋणात्मकता लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को जो है अधिक आकर्षित करती है। चिलेट इफेक्ट, जब एथेन डाइएमेन की बात जब करते हैं, तो उसमें जब ये बहुडिनेटरी लिगेंड है, तो इसको दो या 4 लिगेंड मिला दें, तो एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। और जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, रिंग का निर्माण होगा, तो ज़्यादा 1 2 एथेन
डाइएमीन। जब ये द्वितंतु और बहुतंतु ये लिगेंड आपस में मिल करके किसका निर्माण कर लें, कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लें, तब कहलाता है एक स्थिर वाला, अधिक स्थिर वाला कॉम्प्लेक्स। तो ये स्थिरता प्रदान करते हैं, अधिक आवेश अधिक स्थिरता, छोटा आकार अधिक स्थिरता। और डी विन्यास स्प्लिटिंग D0 D5 मेन यही पॉइंट है, मेन यही पॉइंट है, इतना याद रखना है। इंटर बोर्ड में जितना लिखना चाहो लिख सकते हो। और इस पॉइंट को हमेशा, ये सुपर लाइन है, केवल यही सुपर लाइन, इस सुपर लाइन को आप ध्यान दीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स की स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। सेंट्रल मेटल आयन का आवेश, हमने लिखा अधिक आवेश अधिक स्थिर, छोटा आकार अधिक स्थिर। क्यों छोटा आकार होगा, तो वो लिगेंड को बहुत अच्छी तरह से कैच करेंगे या पकड़े रखेंगे। डी विन्यास D0 D5 D10 वाले स्थिर माने जाते हैं। और जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है, उसमें जब स्प्लिटिंग होता है डी ऑर्बिटल का, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करता है। ये पॉइंट है। चिलेट इफेक्ट, अर्थात बहुदंती या द्विदंती लिगेंड जब आपस में मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स को स्थिरता प्रदान करते हैं। तो ये रहा पॉइंट, कॉम्प्लेक्स की स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारक। 5 कारक: अधिक आवेश, छोटा आकार, डी आवेश, चिलेट इफेक्ट मेन माने जाते हैं। और इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखें। और विद्युत ऋणात्मकता की बात है, तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता लिगेंड के युग्मों को अधिक आकर्षित करते हैं। इससे भी कोऑर्डिनेशन बांड स्थिर बनता है। अर्थात अगर ये 5 कारण समझ में आ गए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई आसान। धन्यवाद। हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।